नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग हर बार की तरह हमारे साइंस के क्लास शुरू करने से पहले क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो थॉट है, आज का जो विचार है, वी आर नॉट गिवन ए गुड लाइफ और ए बैड लाइफ, वी आर गिवन ए लाइफ। इट्स अप टू अस टू मेक इट गुड और बैड। तो बच्चों, हम लोग कहते हैं ना कि हमें जो है एक बहुत ही अच्छा जीवन मिला है, या हमारे जीवन में हमेशा परेशानियां रहती है, हमारा जीवन जो है बहुत बुरा है। तो एक बात हमेशा हमें याद रखना है, कभी भी हमें जो है कोई अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं मिला है। हमें सिर्फ एक जीवन मिला है जिसको अच्छा या बुरा बनाना हमारे हाथ में है। अगर हम लोग हर चीज को अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जीवन जरूर अच्छा होगा, हमें जो है सफलता मिलती रहेगी। अगर हमने हमारे जीवन में कोई मेहनत नहीं किया, कभी भी जो है कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि हम लोग खुश हो सके, दूसरों को खुश कर सके, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन जो है बहुत बुरा जीवन मिला है। तो बच्चों, ये हमारे हाथ में है, हमारे जो जीवन है उसको अच्छा या बुरा बनाना। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोगों ने जो है क्या कर रखा है, अभी तक हमारा जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर 12 अर्थ मून एंड द सन को कंप्लीट कर लिया है। अभी आप सब लोग जो है अपने नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए। हमें जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उन सब के बारे में हम जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे सारे बच्चे अपने नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए, और लास्ट में जो है आपका एमसीक्यू भी होने वाला है। ओके। चलिए, तो शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न लिखिए, व्हाट इज ए पार्शियल सोलर एक्लिप्स। जल्दी से अपने नोटबुक को जो है रेडी रखिए और लिखिए। हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले हम लोग जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिखाएंगे आपको, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग जो है फिर शॉर्ट दिखाएंगे, फिर लॉन्ग दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, व्हाट इज ए पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो आंसर लिख लीजिए बच्चों, यानी जो आंशिक सूर्य ग्रहण है वो क्या होता है। तो आंसर लिखिए, ए पार्शियल। और अगर किसी का लिखने में देर हो जाती है या कोई भी छूट जाता है, तो आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो लिखिए बच्चों, ए पार्शियल सोलर एक्लिप्स occurs occurs when the moon पार्शली ब्लॉक्स द सन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स क्या होता है, यानी जो हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो कब होता है ये, जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से यानी पार्शली, है ना, पार्शियल रूप से क्या कर देता है, जब उसको ब्लॉक कर देता है, तब जो है हमारा कौन सा ग्रहण होता है, पार्शियल, है ना, पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। हो गया सभी का। इस बात को जब आप लिखते हो तो समझते हुए जो है आपको आगे बढ़ना है। चलिए, अब हम हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। हो गया सभी का? हो गया तो यस बोल दीजिए। फिर हम लोग जो है हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, चलिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यानी हमारा दूसरा प्रश्न, वाई इज द मून एबल टू ब्लॉक द सन ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स। पहले प्रश्न लिख लीजिए। पहले जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है। ओके। सूर्य ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा है सूर्य को क्यों ढक देता है। ओके, वाई इज द मून एबल टू ब्लॉक द सन ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स। क्वेश्चन लिख लिया तो बता दीजिए, फिर हम लोग जो है हमारे आंसर की तरफ चलेंगे।
चलिए, तो मेरे बच्चों ने जो है प्रश्न को लिख लिया है, क्वेश्चन लिख लिया है। अब आंसर की तरफ चलते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो सारी बातें जो है आपकी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों, आंसर है द मून इज द मून इज मच स्मॉलर देन द सन। हो गया। यानी यानी जो चंद्रमा है वो सूर्य से काफी छोटा है। द मून इज मच स्मॉलर देन द सन, बट इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ। लेकिन क्या है, ये पृथ्वी के बहुत ही करीब है। मेकिंग इट अपियर टू कवर द सन, जिसके कारण यह सूर्य को ढकता हुआ प्रतीत होता है। हो गया बच्चों। तो आंसर है द मून इज मच स्मॉलर देन द सन। कैसा है मून जो है, मच स्मॉलर देन द सन, बट इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ। पर वो अर्थ के कैसा है बच्चों, बहुत क्लोजर है। जिसकी वजह से क्या होता है, मेकिंग इट अपीयर टू कवर द सन। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, हो गया। तो अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन जो पूछ रखा है, व्हाट इज रोटेशन। अगला प्रश्न जल्दी से लिख लीजिए। व्हाट इज रोटेशन। क्वेश्चन हो गया तो यस बोल दीजिएगा, फिर हम जो है हमारे आंसर की तरफ चलेंगे। तो घूर्णन क्या है। तो क्या है बच्चों, हमने पढ़ रखा है, रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो घूर्णन क्या है, किसी वस्तु का अपनी धुरी, यानी उसकी जो धुरी है ऑन एक्सिस के चारों तरफ घूमना है। ओके, हो गया। चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों ये जो है बहुत ही जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इन सबको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। पृथ्वी की घूर्णन की धुरी क्या है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके, अब आंसर देखते हैं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन It is an imaginary line that passes through the north and south poles। तो वो कहाँ से पास होता है बच्चों, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ एंड साउथ पोल से पास होता है। ये कैसा है, एक काल्पनिक रेखा है जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरता है। हो गया। चलिए, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन। क्वेश्चन लिख लीजिए। पृथ्वी को यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। आंसर अबाउट 24 आवर्स, यानी 24 घंटे। कितना लगता है, लगभग 24 घंटे। हो गया। आगे बढ़ जाए हम लोग। यस, मेरे बच्चों का हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
अगला प्रश्न लिखिए। अगला क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट व्हेन व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल? ओके, पहले प्रश्न को आप लिख लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए। उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो कैसा घूमता है बच्चों? द अर्थ रोटेट्स, हमने आपको बता चुके हैं कैसा घूमता है। द अर्थ रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हो गया? हो गया तो आगे बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों को जो है आपको क्या करना है बच्चों, आपको याद रखना है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट ऑन अर्थ? लिख लीजिए, व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो किस कारण से होते हैं बताइए? बिल्कुल, द अर्थ रोटेशन, है ना। अर्थ की जो रोटेशन है वही क्या है बच्चों, इन सब का कारण है। द अर्थ रोटेशन कॉसेस डे एंड नाइट। तो इस तरह के सारे जो है प्रश्न आपको पता होना चाहिए। वन वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं, है ना, कि क्या जो है कॉज करता है डे एंड नाइट, तो क्या है? रोटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का छूट जाता है तो बता दीजिएगा, दोबारा हम दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस? पहले प्रश्न को लिख लीजिए। यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के दौरान जो है क्या होता है? तो क्या होता है बताइए मुझे जल्दी से। बिल्कुल, आंसर है हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एंड एक्सपीरियंसेस डे टाइम। ओके, पृथ्वी का जो आधा भाग है वो सूर्य के सामने रहता है, और वहां पर क्या होता है? वहां पे जो है डे टाइम होता है, while the other half experiences night time। और जो बाकी का जो आधा है, ओके, वो कौन सा टाइम एक्सपीरियंस करता है? यानी दूसरे आधे भाग में रात का समय होता है। हो गया बच्चों? जल्दी से लिख लीजिए। और जब आप लिखते हो तो आपको क्या करना है, प्रश्न को जो है अच्छे से देखना है, और आंसर्स को जो है अच्छी तरीके से आपको लिखकर याद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डायरेक्शन डज द सन अपीयर टू मूव इन द स्काई? जल्दी से प्रश्न लिख लीजिए। व्हाट डायरेक्शन डज द सन अपीयर टू मूव इन द स्काई? यानी जो आकाश है, आकाश में जो सूर्य है वो किस दिशा में चलता हुआ दिखाई देता है? तो आंसर लिख लीजिए। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। यानी सूर्य जो है पूरब से उगता है, और जो पश्चिम में अस्त हो जाता होता हुआ क्या लगता है हमें, प्रतीत होता है। चलिए हो गया, आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट कॉसेस
द स्टार्स टू अपीयर टू मूव इन द स्काई। जल्दी से लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट कॉसेस द स्टार्स टू अपीयर टू मूव इन द स्काई? हमें जो है आकाश में जब आप देखते हो तो कैसा लगता है? तारे जो है हमें चलता हुआ प्रतीत होता है ना? तो ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो आंसर क्या है? द अर्थ, अर्थ्स रोटेशन। ओके, इसमें भी कारण क्या है हमारा? अर्थ का रोटेशन यानी पृथ्वी के घूर्णन। ओके, कॉसेस द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ स्टार्स। यानी इसमें भी जो है क्या कॉस है? रोटेशन है। तो हमारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण तारों की जो है हमें क्या दिखाई देता है? आभासी गति दिखाई देता है। हो गया? आगे बढ़ जाए हम लोग। यस, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब अगला आ गया प्रश्न, व्हाट इज रेवोल्यूशन? जो है हमने देख लिया है ना, कि जो है क्या है रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट। यानी पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ जाए, ये सब आपको पता है ना? रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, सब हम कर चुके हैं। चलिए अब अगला प्रश्न आ गया, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, अगला प्रश्न है, व्हाई डू द स्टार्स इन द नाइट स्काई चेंज ओवर द कोर्स ऑफ ए ईयर? जल्दी से लिख लीजिए प्रश्न। क्वेश्चन पूछ रखा है, रात के जो है रात के समय आकाश के तारों का कैसा होता है? आकाश में तारे एक वर्ष के दौरान क्यों बदलते हैं? वाई डू द स्टार्स इन द नाइट स्काई चेंज ओवर द कोर्स ऑफ ए ईयर? तो क्यों बदलते हैं? द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द अर्थ, है ना? किस वजह से है बच्चों? चेंजिंग पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट around the sun causes different stars to be visible at different times। तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है? अलग अलग समय पर अलग अलग तारे दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो स्थिति है ना, कक्ष में उसकी स्थिति में परिवर्तन होने के कारण हमें क्या दिखाई देता है? अलग अलग समय पर अलग अलग तारे दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉसेस द सीजन्स ऑन द अर्थ? जल्दी से लिख लीजिए, व्हाट कॉसेस द सीजन्स ऑन अर्थ? ओके, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो आंसर क्या है? द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। ओके, किस वजह से होता है बच्चों? द टिल्ट ऑफ द अर्थ Earth's axis and its orbit around the sun causes the season। यानी पृथ्वी की जो धुरी है उसका झुकाव और जो सूर्य के चारों ओर उसकी कक्ष का झुकाव के कारण क्या होता है? ऋतुएं जो है बदलता है। जिसकी वजह से जो है क्या कॉस होता है? सीजन्स, अलग अलग सीजन्स हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला देखिए बच्चों, when does the northern hemisphere experience summer? When does the northern hemisphere experience summer? तो कब होता है, कब एक्सपीरियंस करता है? बताइए मुझे।
उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारी ग्रीष्म ऋतु कब आता है? इन जून। ओके, कब होता है बच्चों? इन जून। when the northern hemisphere is tilted towards the sun, जब उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, अभी हमारा एमसीक्यू का समय हो चुका है। अगला प्रश्न भी देख लीजिए बच्चों। व्हेन डज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर? ओके, अभी हमने जो है ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात किया, अभी पूछ रखा है शीत ऋतु कब शुरू होता है? तो कब होता है? इन दिसंबर। when the northern hemisphere is tilted away from the sun, जब उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य से दूर होता है, दूर झुका हुआ होता है। तो बच्चों यहाँ तक ही क्वेश्चन आंसर्स। अभी हम लोग जो है क्या करेंगे, हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए। तो हम लोग अभी जो है हमारे एमसीक्यू की तरफ चल रहे हैं, और आप लोगों को जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन सही से देखना है, फिर उसके हिसाब से जो है आपको क्या करना है, आंसर्स करने हैं। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव? वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव? ऑप्शंस है ए स्टार्स आर मूविंग, बी अर्थ्स रोटेशन, सी अर्थ्स revolution, डी मून्स मूवमेंट। हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए बच्चों। अर्थ्स revolution पीरियड, अर्थ्स revolution पीरियड, ए 24 hours, बी 12 hours, सी 30 days, डी 365 days। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया सभी का? यस। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन हैपन इफ यू लुक डायरेक्टली एट ए सोलर एक्लिप्स? व्हाट कैन हैपन इफ यू लुक डायरेक्टली एट ए सोलर एक्लिप्स? ए नथिंग हैपन्स, बी टेम्पररी ब्लाइंडनेस, सी सीरियस आई डैमेज, डी इम्प्रूव्ड विजन। ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन को, और जो है जब आप आंसर करते हो तो सारे ऑप्शंस को सही से पढ़ते हुए आपको जो है आंसर करना है। जो ऑप्शन है सिर्फ वो लिखना है, ए बी सी डी जो भी है सिर्फ लिखना है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, और नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजिबल इन द नाइट स्काई ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजिबल इन द नाइट स्काई ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन? ए सेम स्टार्स एवरी नाइट, बी different stars at different times, C only planets, D only the moon। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सीजन्स आर ऑपोजिट इन, सीजन्स आर ऑपोजिट इन ए नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स, बी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स, सी ट्रॉपिक्स एंड पॉल्स, डी लैंड एंड सी। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों।
Can you use regular sunglasses to view a solar eclipse? Can you use regular sunglasses to view a solar eclipse? A yes, B no, C maybe, D sometimes. चलिए हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। व्हाट डू साइंटिस्ट्स लर्न फ्रॉम सोलर एक्लिप्सेस? व्हाट डू साइंटिस्ट्स लर्न फ्रॉम सोलर एक्लिप्सेस? ए अबाउट द मून्स ऑर्बिट, बी अबाउट द सन्स एटमॉस्फेयर, सी अबाउट अर्थ्स रोटेशन, डी अबाउट स्टार्स फॉर्मेशन। अबाउट स्टार फॉर्मेशन। ऑप्शंस को सही से देखिए और आंसर जो है आपको उसके हिसाब से करना है। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 7 सभी का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट ब्लॉक्स द सन's लाइट ड्यूरिंग ए लूनर एक्लिप्स? व्हाट ब्लॉक्स द सन's लाइट ड्यूरिंग ए लूनर एक्लिप्स? ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए मून, बी सन, सी अर्थ, डी स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले। हो गया सभी का। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वाई इज ए लूनर एक्लिप्स सेफर टू व्यू देन ए सोलर एक्लिप्स? ए मून इज ब्राइटर, बी इट्स रेयर, सी इट्स ड्यूरिंग द डे, डी अर्थ्स शैडो मेक्स इट डिमर। हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके मेरे बच्चों का हो चुका है, तो हम लोग जो है हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 10. Sun is a major source of dash. Sun is a major source of dash. A. Heat and darkness. B. Light and heat. C. Cold and light. D. Heat and water. तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों का सभी का हो चुका है। अब हम लोग जो है किसकी तरफ चलते हैं? हमारे आंसर्स की तरफ चलते हैं। ओके चलिए। और आप लोग बताइएगा आपने जो है कौन कौन से आंसर्स में से कर रखा है। तो जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहला, व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव? बताइए आंसर। यस, जो है किसकी वजह से है? अर्थ रोटेशन। ओके तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अर्थ रेवोल्यूशन पीरियड जल्दी से बता दीजिए। यस, डी 365 डेज। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कैन हैपन इफ यू लुक डायरेक्टली एट ए सोलर एक्लिप्स? क्या हो जाता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सी है ना, सीरियस आई डैमेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजिबल इन द नाइट स्काई ड्यू टू अर्थ रोटेशन? हमें जो है डिफरेंट स्टार्स एट डिफरेंट टाइम्स। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं। सीजन्स आर ऑपोजिट इन, हमने बताया था, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स। बिल्कुल सही, आप लोगों ने भी बिल्कुल सही सही जवाब जो है दे रहे हैं। और आपने, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल सही लिखा है ना। चलिए, कैन यू यूज रेगुलर सनग्लासेस टू व्यू ए सोलर एक्लिप्स? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल नहीं कर सकते, नो, है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। जो है व्हाट डू साइंटिस्ट लर्न फ्रॉम सोलर एक्लिप्स? बिल्कुल अबाउट द सन्स एटमॉस्फेयर।
व्हाट ब्लॉक्स द सनलाइट ड्यूरिंग ए लूनर एक्लिप्स? क्या ब्लॉक करता है बच्चों? बिल्कुल अर्थ है ना, सी है इसका सही आंसर। चलिए नाइन्थ का बताइए, व्हाई इज लूनर एक्लिप्स सेफर टू व्यू देन सोलर एक्लिप्स? क्योंकि अर्थ शैडो मेक्स इट डिमर। अब टेंथ क्वेश्चन देखिए, सन इज ए मेजर सोर्स ऑफ, हम सबने बहुत बार पढ़ रखा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लाइट एंड हीट। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही से सारे आंसर्स किए हैं। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गणेश सर।